बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरलोक हरि महामोह तुम कुंज जासु बचन रवि करनी करो धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज की चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन को संग्रह करो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी है, जाके प्रियन राम पाए देहि। जिनको राम सीता प्रिय नहीं है, ताको छारिये कोटि वैरी सब। उनको करोड़ों दुश्मन के समान त्याग दीजिए। यद्यपि परम स्नेही, आपका स्नेही क्यों न हो, अगर उनको राम सीता प्रिय नहीं है, प्रभु राम और मां सीता प्रिय नहीं है, ताको छाड़िए, उसको करोड़ों दुश्मनों के समान त्याग दीजिए। उसको करोड़ों बैरी के समान, दुश्मनों के समान जानिए। आज वही अभी हम लोग पाठ के रूप में सुन रहे, अभी हम लोग सुन रहे थे ना, रामचरितमानस में सुन रहे थे। भगवान श्री राम को जब वनवास हुआ, भरत जी जब ननिहाल से आए ना, श्री सदगुरु भरत जी जब ननिहाल से आए, भरत जी मां कौशल्या से कहते, मां मेरा कोई दोष नहीं है। तरह तरह का वहां मां कौशल्या से भरत जी कहते, मां गाय हत्या करने का जो पाप लगता, अगर मेरे अंदर में थोड़ा भी उनके प्रति विचार होगा, वह पाप लगे। जिससे पाप लगता वह सब पाप हमको लगे, अगर भैया के प्रति मेरा थोड़ा भी द्वेष भाव होता। लेकिन मां मुझे पता नहीं, मैं नहीं जानता। बिलख बिलख करके रो रहे हैं, बिलख बिलख करके रो रहे। मां कौशल्या हृदय से लगा रही।
भरत मैं जानती हूं कि तेरा दोष नहीं है। जो आप लोग सुने, श्री सदगुरु सुने, माथाल सदा करें। क्या करने के लिए? श्री सदगुरु क्या करने के लिए? आरती उतारने के लिए। आरती उतारने के लिए मां तैयार है। श्री सदगुरु श्री सदगुरु और उन्हें करना चाहिए। श्री सदगुरु वहां गए तो मां श्री सदगुरु नवर ही हो। वो घुरा देना चाहिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। मां कई कई थाल सजाई है। जब मां को देखते हैं इस रूप में, वैधव आपकी हालत, मां कई कई कहने लगी, अरे जो होना था हो गया भरत, जिसमें तेरा भलाई हो वही मांग मैं की हूं। राम जंगल चले गए हैं, तुम राज सुख को भोगो। मंथरा कहती हाँ भरत, हाँ 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 भरत। भरत जी उसी समय क्या करते हैं, मां के हाथ में जो थाल है, आरती का थाल, ठोकर मार के गिरता है। मां कह करे भरत क्या तुम क्या कर रहा है? कहा कलंक नहीं, विधाता ने मुझे तेरे कोख से जन्म क्यों दिया? हे प्रभु, जिस समय इसके कोख में था उस समय मेरी मृत्यु क्यों नहीं हो गई? ऐ पापनी, तू अच्छा नहीं किया है। मंथरा भरत जी के समझा रहे, भरत जी उनके बाल को मगर घसीटते हैं, नहीं घसीटते हैं। उसी समय मां कौशल्या हृदय से, मां कौशल्या हृदय से, राजा दशरथ ने बहुत समझाए थे, यह जो तुम वरदान वापस और मांग लो, कहना यही वरदान बना। राजा साहब की जब मृत्यु हो रहे थे, मंत्री जी से कहे थे, कई मेरे लाश का भी स्पर्श नहीं करेगा। जैसे वहां गए, स्पर्श करना चाहते हैं, मंत्री जी ने कहा नहीं। महाराज का आदेश था कि कई मेरे लाश का स्पर्श नहीं करेगा, कई मेरे लाश का स्पर्श नहीं। दाह संस्कार होता है रात्रि के 12 बजे। मां कई कहां गए? राजा दशरथ जी का जहां दाह संस्कार के वहां गए। उस समय कई सोच रहे कि मुझे तो कोई नहीं देख रहा है। कई जैसे चिता को स्पर्श करना चाहते, चिता को स्पर्श। उस चिता में राजा दशरथ प्रकट हो गए, पापने तू मेरे चिता को भी स्पर्श नहीं कर सकता। पापने हाथ आ गया, कई बिलख फिलक करके रो रही। श्री सदगुरु कई बिलख फिलक करके रो रही है। क्यों?
आज एक भगवान को कष्ट देने दिया, भगवान कष्ट देना, जो परमात्मा थे, पुरुषोत्तम थे, दूसरे के बहकावे में आकर कुटिल देवताओं ने इस तरह का चाल चलाने चला। कई तो भरत राम को सबसे अधिक मानते थे, चारों पुत्रों में राम को सबसे अधिक, लेकिन देवताओं की कुटिलता के कारण, देवियों की कुटिलता के कारण आज कई को, मां कई को इस तरह का कष्ट सहन होता है। राजा दशरथ का जंदा संस्कार होता है, सब काम होता है। भरत जी चाहते हैं कि मैं भैया राम से मिलो, भैया राम से मिलो। गुरु से विचार लेते, गुरु कहते चलो, गुरुदेव कहते चलो। तमाम संग जाने के तैयार, तो सब कहते मैं भी, कौशल्या माता तो जाएंगी ना, सुमित्रा, कई को मैं भी जा, कई तो अपने मुंह को चुरा लेती है। श्री सदगुरु मां कौशल्या आग्रह करती, आप भी चलो, तुम भी चलो, कहीं चलो, वो जाना नहीं चाहता। सज धज करके, मतलब दल बल के साथ गए। किसी ने खबर भेजते हैं भरत जी पूरे दल बल के साथ आ रहे हैं। लक्ष्मण जी उसी समय बाण उठा लेते हैं और कहते भैया आज आप रोकिएगा नहीं। एक तो वनवास दिया, जंगल में आकर के हम लोग किसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं, और यहां भी चढ़ाई कर रहे हैं हम लोगों को मारने के लिए। भरत दल बल के साथ आ रहे, धनुष जैसे उठाते हैं। परशुराम कहते हैं लक्ष्मण, अरे भरत को मैं जानता था, रुको रुको रुका। जैसे भरत जी आए, विलक विलक करके रोते हैं। इतने दुबले पतले, इतने कमजोर हो गए थे, इतने कमजोर हो गए थे। भगवान श्री राम गिरते बजते आते हैं। भगवान श्री राम उसी समय प्रभु श्री राम उठे और भरत को गोद में उठा लेते, बिठा करके उनके बाल को सहलाते। भैया तुमको क्या हो गया, क्यों इस तरह दुखित हो? परशुराम उनको उनके बाल को सहलाते हैं, धैर्य देते हैं, धैर्य बंधाते हैं। भरत जी कहते हैं भैया मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, मेरा थोड़ा भी दोष हो तो हे विधाता, मतलब जो नरक का दुख भोगना पड़े, मेरा थोड़ा भी विचार होता तो मुझे उस नरक में हमको वह दुख दीजिए, विधाता हमको वह दुख दे। भगवान तो हृदय से लगाते हैं, भगवान हृदय से लगाते हुए कहते भरत अरे तेरा इसमें कोई दोष नहीं। इतने भाई भाई में प्रेम देखे, भरत को भगवान श्री राम के प्रति इतने समर्पण भाव देखे, भगवान श्री राम इतने श्रद्धा प्रेम से उनको हृदय से लगाए। राजा दशरथ में प्रकट हो गए। राजा दशरथ जंगल में प्रकट होते हुए वो सबको देखते, उनको कोई नहीं देखते, वो सबको देखते, उनको कोई नहीं देखते हैं। उसी समय राजा दशरथ के मुख से निकलता है, जाने के कहे मैंने तुझे माफ कर दिया, मैं तुमको माफ कर दिया, तू मेरे लाश का भी स्पर्श नहीं कर सकती, चिता का भी स्पर्श तू नहीं कर, मैंने करने से मना ही क्या। लेकिन आज तेरे कोख से ऐसे
भगवान का भक्त पैदा लिए भरत जो तुम्हारे कोख से पैदा लिए हैं, प्रभु के प्रति, भगवान श्री राम के प्रति इतने समर्पित है। जा रे कह कह मैं तुमको माफ कर दिया, मैं तुमको माफ कर दिया। महापुरुष की वाणी है, पुत्रवती जुगती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। वही माता पुत्रवती है जिनका पुत्र राम के प्रभु के भक्त है, प्रभु के भक्त है। जाओ रे के मैं तुमको माफ कर दिया। इतने हाथ प्रेम को देखिए। अब भरत जी कहते हैं भैया अब चलिए, आप चलिए, वापस चलिए, हम जंगल में रहेंगे, आप राज सिंहासन को चलाइए। भगवान श्री राम कहते हैं भैया भरत, अरे हम दोनों का दोनों भाई का जिसमें भलाई वही काम करो, भलाई यही है। तुम माँ के आज्ञा का, पिता का आज्ञा का पालन करो। मैं भी पिता का आज्ञा का पालन करता हूं। पिताजी ने तुमको राजगद्दी दिया है, तुम राज को चलाओ। पिता ने मुझे वनवास दिया है, पिताजी का आज्ञा का पालन करना ही हम दोनों भाई का भलाई, दोनों का भाई भलाई। आने वाले सब लोग यह नहीं कहे कि पद के लोभ में, राजगद्दी के लोभ में राम पिता के आज्ञा का पालन नहीं किए, पुनः राजगद्दी पर आ गए। और तुमको लोग दोष नहीं दे कि पिता का आज्ञा का पालन नहीं किया, प्रजा का भरण पोषण नहीं किया, जंगल चला गया, तुमको भी लोग दोष देंगे। इसलिए दोनों भाई कहते हैं कि राजा जनक से हम दोनों का जिसमें राज का, हम दोनों का जिसमें भलाई हो वही आप आज्ञा दीजिए। जो आज्ञा दीजिएगा मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। राजा जनक क्या कहते हैं? राजा जनक संत सदगुरु थे। राजा तो थे, विदेह थे, संत सदगुरु थे। राजा जनक तरह तरह से उद्देश्य करते हुए कहते हैं मैं तो यही कहूंगा अपने पिता का आज्ञा का पालन कीजिए, पिता का आज्ञा का पालन कीजिए जिसमें आप दोनों का भलाई हो, प्रजा का भलाई हो। तो पिता का आज्ञा तो था 14 वर्ष वनवास, माँ का आज्ञा था 14 वर्ष वनवास, माँ का आज्ञा था राजगद्दी 14 वर्ष तक राज सुख को भोगेंगे, भरत के लिए, राम के लिए वनवास। दोनों भाई हाथ जोड़ लिए और श्री राम कहते भरत हो जाओ। भरत जी कहते हैं भैया हम तो राज सिंहासन पर नहीं बैठेंगे, अपना कोई चिन्ह दीजिए। क्या चिन्ह मांगे? खाराव मांगे? नहीं मांगे, खाराव मांगे। खाराव लेकर के कहाँ गए? कहाँ? झोला में रखे, माथे पर रखे, माथे पर रखते हैं। माथे पर रखते हुए अश्रु की धारा बहाते हुए अयोध्या आते हैं और राज सिंहासन पर उसी खरों को रखते, खरों को रखते। इतनी श्रद्धा प्रेम से भरत जी खरों का पूजा किए। खरों का पूजा उसमें छिपा हुआ था कि भैया राम खरों पहनते थे, ये भैया राम का ही प्रतीक। इतनी श्रद्धा प्रेम से राजकाज को चलाए। भरत जी नहाने के वक्त में कहते भैया समय पर आपको आ जाना है, अगर आपने एक दिन भी विलंब किया तो भरत को जीवित अवस्था में देखेंगे, भरत के लाश को देखेंगे, लाश को देखेंगे। इसलिए एक दिन भी विलंब नहीं करना है, एक दिन भी विलंब नहीं। इधर परशुराम कहते जल्दी से चलो,
भरत जी देख रहे कि विलंब हो रहा है, उधर क्या कर रहे हैं, उधर चिता भी रच रहे। श्री सदगुरु प्रभु श्री राम भैया जब समय पर नहीं आएंगे, मैं चिता पर चल करके अग्नि संस्कार अपने आप कर लूंगा, आत्महत्या कर लूंगा। भगवान श्री राम को याद था कि भरत जी ने ऐसा बोला है। हनुमान जी को मैं, हनुमान जाओ तुम देखो भरत ऐसा है कि वैसा कर सकता है, उसे तुम यह बताओ कि प्रभु श्री राम भैया राम आ रहे हैं। तो देखते हैं तो चिता को लकड़ी सजा रहे हैं, तो हनुमान जी कहते हैं भरत भैया आप यह क्या कर रहे हो? कहा विलंब होगा तो चिता में जल करके राख हो जाऊंगा। प्रभु श्री राम आए, भरत जी चरण में लिपट गए, चरण में लिपट गए। ये श्रद्धा प्रेम है, ये तो प्रेम की बात। उद्धव बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहां श्रद्धे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन लो ये उद्धव, यहां दम दम में होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात, उद्धव बंदगी तेरे बस की नहीं है। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह है क्या जिंदगी का। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो नजर फिर तरसती नहीं है। जिसकी नजरों में मोह समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिसके नजरों में मोह समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। इतने श्रद्धा प्रेम, इतने श्रद्धा प्रेम था। भाई को राज सिंहासन बैठाते हैं, और उसी समय भरत जी कहां चले गए? नंदीवन चले गए। नंदीवन वहां जाकर के ध्यान भजन करते हैं। एक दिन की बात है, मां कैकेयी भगवान श्री राम से कहते हैं, पुत्र राम भरत मुझे मान नहीं कहता है, मान मुझे नहीं कहता। जबकि भरत जी ने पहले कहा रे कलंकने, अभी रे कैकेयी कहते, कैकेयी सब पुकार, कुल कलंकनी कैकेयी। मां कहते न कैकेयी कह करके पुकारते। जाके प्रेम राम वैदेही ताको छोड़िए कैट कोटि वैरिशम यद्यपि परम स्नेही। भरत जी त्याग दिए। मां कैकेयी कहने लगी, राम मुझे भरत से एक बार मुझे मां शब्द कहलवा दो। भरत एक बार मुझे मां कह दे, आप उनसे एक बार मुझे मां कहलवा दो। उसी समय भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को भेजते हैं, लक्ष्मण जाओ भरत को बुला लाओ। लक्ष्मण जी पहुंचते हैं और कहते हैं, आपको प्रभु श्री राम बुला रहे हैं। भरत जी कहते चलो चलो लक्ष्मण, मैं आ रहा हूं, चलो। हनुमान जी को भेजे। हनुमान जी जाकर कहते हैं, भरत भैया आपको प्रभु बुला रहे हैं। कहा चलिए हनुमान जी मैं आ रहा हूं। अंत में मां सीता को भेज, सीता तुम जाओ, तुम्हारे कहने पर जब भरत नहीं आएंगे तो मैं खुद वहां आऊंगा। भरत जी जैसे देखते मां सीता को, मां सीता दूर से मां सीता को देखे, उसी समय भरत जी कहते मां मैं आ रहा हूं, मां मैं आ रहा हूं, आप वहीं रुकिए मैं आ रहा हूं। अब मैं समझ गया कि प्रभु को बहुत विशेष
काम होगा, इसलिए तो मां सीता आप आ रही है। दौड़ करके आए और मां सीता के सामने हाथ जोड़ करके मैं जा रहा हूं मिलने के लिए। जैसे आगे बढ़े, मां कैकेयी कह रहे थे, राम एक बार भरत के मुख से मुझे मां कहला दो। जब भरत जी पहुंचे उससे पहले मां कैकेयी दीवार को उस पार जाकर के छिप गए। भरत जी दूरी से कहते, दूर से, प्रभु आपकी सब बात को मान लूंगा, आप जो जो कहेंगे सब बात को मानूंगा, एक बात यह नहीं मानूंगा कैकेयी को मां कहना। संत न थे भरत, साधारण थे भरत, संत सदगुरु थे। सब बात को, आपकी सब बात को मान जाऊंगा, मानूंगा, लेकिन एक बात को नहीं मानूंगा। वह बात यह है कि कैकेयी को मां कहना, मां कभी नहीं कहूंगा। आज अगर वो सामने में रहती, आज तो भूल से मैं उसे मां कभी बैठता, आज मैं मां उसको कह देता। प्रभु के सामने भी छल कपट, प्रभु के सामने भी छल कपट। दीवार कुछ पार जाकर के सुन रहे कि भरत क्या बोल रहे हैं। भैया मैं प्रतिज्ञा करता, जब तक मैं जीवित रहूंगा कभी कैकेयी को मां नहीं कहूंगा, मां नहीं कहूंगा, मां नहीं। वही गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जाके प्रिय राम वैदेही, जिनको राम और सीता प्रिय नहीं है, ताको छार्य कोटि वैरिशम यद्यपि परम स्नेही। तजा पिता प्रहलाद ने पिता को त्याग दिए। तजा पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, विभीषण अपने भाई रावण को त्याग दिए। तजा पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, भरत मां को त्याग दिए। तो बलि क्या किए? बलि गुरु को त्याग दिए, बलि गुरु को त्याग दिए। क्यों? राजा बलि दान करते थे, गुरु ने कहा दान मत करो। राजा बलि ने कहा दान तो करूंगा ही। गुरु कहते छली आया, कब कहा कोई भी आया। राजा बलि के द्वार से आज तक कोई वापस नहीं गया है। जब आंख बंद करते हैं कहते हैं साधारण विष्णु है, छली है, विष्णु है, छली है, इसलिए दान मत करो। बलि ने कहा आज तो मैं दान करूंगा। श्री सदगुरु विशेष प्रभु आए, परमात्मा है, जगत संसार के मालिक आए, मेरे सामने हाथ फैलाने के लिए, मैं दान तो दूंगा। दान दिए ना, दान दिए। दो पग में तो सब पूरे ब्रह्मांड को नाम नहीं नाप लिए। भगवान वामन कहते हैं बलि मैं तीसरा पांव कहां रखूं? राजा बलि कहते प्रभु अरे मेरा राजपाट, मेरा शरीर तो बचा हुआ है, मेरा शरीर बचा हुआ है, लेकिन पहले जैसा रूप था उसी रूप में आइए, छोटा रूप आइए, इसमें बेटा विशाल रूप में मत आइए। छोटा रूप धारण करके छोटा पांव मेरे सिर पर रखिए, मेरे शरीर को नाप लिए, जिससे मेरा शरीर आपका 3 पग पूरा हो जाए। श्री सदगुरु तीसरा पग जैसे बलि के सिर पर रखते हैं, बांधे गयो पताल। कहां चले? पताल लोग चले गए। अब पताल लोग गए तो क्या किए?
भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए। कहते हैं राजन, अब आप मांगो, आप यहाँ का राजा हो गए। आप पताल लोक का राजा, अभी भी राजा बलि अभी पताल लोक के राजा हैं। अब यहाँ का देख रेख कर कीजिए और आप मांगिए। आप क्या मांगते हैं मांगिए। बलि महाराज क्या कहते हैं, प्रभु अगर आप देना चाहते तो विशाल साम्राज्य राज तो दिए, पताल लोक का राजा तो बना दिए, और देख रेख कौन करेगा? देख रेख आप द्वारपाल बनकर के यहाँ मेरा देख रेख कीजिए। द्वारपाल के रूप में रहिएगा तो हम आपको हमेशा देखेंगे। भगवान विष्णु कहते तब तो हमको यहीं रहना पड़ेगा। कहा कहीं भी रहिए, आमने सामने दर्शन हो। श्री सद्गुरु, आमने सामने दर्शन हो, ये प्रसन्नता प्रेम है। जो प्रेम रस शाखा नहीं अमृत पिया तो क्या हुआ? भगवान भक्त के वश में होते हैं। आज भगवान भक्त बलि के हवाले हो गए, भक्त बलि के वश में हो गए। अब विष्णु लोक में खलबली मच गए। श्री सद्गुरु, अब वहां बावन पहरेदार के रूप में, द्वारपाल के रूप में भगवान विष्णु पहरेदारी का काम करते हैं। बहुत दिन बीत गए। देवर्षि नारद गए विष्णु लोक, मां लक्ष्मी के पास जैसे पहुंचते हैं, मां लक्ष्मी कहने लगेगी, देवर्षि प्रभु कहाँ है? प्रभु कहाँ? बहुत देर से प्रभु कहाँ चले गए? देवर्षि नारद कहते प्रभु कहाँ चले जाएंगे? प्रभु तो भगवान भक्त के वश में हो गए। पताल लोक का राजा बलि का द्वारपाल का काम करते हैं। कहा किसी तरह से छुड़ा करके तो लाइए, वो भगवान आने वाले नहीं है। काय उपाय तो कीजिए। देवर्षि नारद कहते रक्षाबंधन का समय, रक्षाबंधन का समय आ। अब थाल में मिष्ठान सजा करके राखी लेकर के जाइएगा, राजा बलि को बांधिएगा। बांधने के बाद भाई बहन का प्रेम होगा। अब भाई का कर्तव्य बनता है बहन का रक्षा करना। आपको राखी के बदले में ढेर सारा धन देंगे, लेकिन आप किसी प्रकार का धन नहीं लेंगे, किसी प्रकार का धन नहीं लेंगे। जब आप नहीं लेंगे तो कहेंगे बहन आप मांगो, क्या मांगती हैं? उसी समय आप मांगिएगा। आप अपने द्वारपाल को मुक्त कर दीजिए। श्री सद्गुरु, तो समय आया, राखी लेकर के गए। राजा बलि उनका सम्मान करते कतिया क्या कहा, रक्षाबंधन है, मैं आपको राखी बांध करके आपको भाई बना। ठीक है बंधु भाई। ढेर सारा धन देते हैं, सोना चांदी हीरा जवाहरात। श्री सद्गुरु, उन मां के लिए तो कंकर ही पत्थर न है। श्री सद्गुरु, मां के लिए कंकर पत्थर है। पति बहुत दूर दिन से दूर है, पति के सामने उस मां के लिए वो हीरा जवाहरात सोना चांदी कंकर पत्थर है। गुरुदेव की वाणी है, स्त्रियों के लिए मोक्ष के हेतु उनके घर के सास ससुर माता पिता पति ईश्वर के तुल्य है। माता पिता का सेवा करते हुए, सास ससुर का सेवा करते हुए, पति का सेवा करते हुए, गुरु भक्ति
और ईश्वर भजन में अनुरक्ति रखते हुए जो इस तरह चलेंगे उसका जीवन मंगलमय होगा, मंगलमय होगा। और इससे स्त्रियों के लिए मोक्ष के हेतु दूसरा कोई उपाय नहीं। माता पिता सौस ससुर पति का सेवा करे, गुरु से युक्ति लेकर ईश्वर भक्ति मनोरक्ति रखे, वो मोक्ष को प्राप्त करेंगे। यह कंकर पत्थर दे रहे बलि, क्या दे रही राजवान? कंकरे पत्थर में तब बलि कहते बहन आप मांगो, क्या मांगो? जो आप मांगेंगे आपका भाई देंगे, देंगे। मां लक्ष्मी कर भैया आप अगर प्रसन्न है, आप अपने द्वारपाल उनको मुक्त कर दीजिए, द्वारपाल को मुक्त कर दीजिए। उसी समय बलि जी महाराज कहते मैं समझ गई कि आप कौन है। मां लक्ष्मी अपने रूप मान रही, श्री सदगुरु। बलि कहते मैंने प्रभु को मुक्त कर दिया। प्रभु मां लक्ष्मी को लेकर के वैकुंठ को पा गए। ये श्रद्धा प्रेम तो हम लोग गुरु मां से क्या मांगते हैं? प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिनवो कर जोरी, पल पल छो न छोड़िए, सुनिए गुरु। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोग, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न हो। संत कबीर साहब की वाणी में तो आन परे चोरन के नगर, सत्संग बिना जेत कर से। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। शब्द साहीरा पटक हाथ मुट्ठी भरी कंकर से, कहे कबीर सुनो वह साधो, सुरत करो वही घर से। इसलिए राम गुरु भक्ति भगवान राम वशिष्ठ जी का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते। अगर वाणी विचार से पिताजी खुश हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने मां को प्रसन्न कर लेते हैं, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती हैं। जो भाई भाई प्रेम से रहते तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी गोतनी प्रेम से रह रहे तमाम देवियां खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि है सब खुश हो जाते हैं। कहीं जाने का आवश्यकता है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन, जग के ही अति दीन प्यारे। जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे, कौन देव बराई बिरद हित, हट हट अदम उधारे। जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे, खग मृग व्याध पसान, बिटप जर जवन कबन सुर तारे। जाओ कहां तजी चरण तुम्हारे, देव दनुज मुनि नाग मनुष्य सब माया विवश विचारे। जिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, कहा अपन को हारे। जाओ कहां तजी शरण तुम्हारे, किसी देवता के शरण में नहीं जाऊंगा। हे प्रभु, हे राम, हे प्रभु, आपको छोड़ करके मैं कहां जाऊं। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोग, और जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न। वो जो साधु के संग में सुख है वह बैकुंठ लोक में भी सुख नहीं है। इसलिए परमाराज महाराज ने कहा, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य श्री सारा। सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा, धर चेतन धारा पिंड के पारा, दसम द्वारे का ज्योति जग जावे, अति सुख पावे शब्द सहारे का।
लख बिंदु नाद तह त्रय बंदे के सुनो सुनो में, ब्रह्मनाद का धरो सहारा आपन तन में ही, निज तन में खोज सज्जन वाहन खोजना, अपने ही घर में हरि हैं अपने में खोजना। इसलिए गुरुदेव की वाणी एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। परमाराष्ट्रवाद की माने जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। इसलिए सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए, इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु।